चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ध्रुव, ठीक है। तो आज हम तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुव, अब आवाज ना आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ध्रुव, आवाज आ रही है? ध्रुव, अनम्यूट रखो अपने आप को, ठीक है? म्यूट मत करना। ओके। म्यूट मत करना अपने ओके। आप को, और ज्यादा हिलना नहीं, ठीक है? दोबारा, वरना फिर आप खुद को अनम्यूट नहीं कर सकोगे फिर, है ना? ध्यान रखना। तो अनम्यूट रहने देना। चलिए, तो आज हम तद्धित प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। और आपके कोर्स में दो तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं, एक मतुप और एक त्वा, ठीक है? ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा शब्द जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, नदी, धन, लघु, ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं, और इनमें जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूं कि कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो शब्दों के बीच में भी आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। बस आप ये समझिएगा कि प्रत्यय शब्दों के मध्य भी आ जाते हैं। ये जो प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं, मतुप, त्वा, और एक स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है आपके कोर्स में, ता, ये प्रत्यय शब्द के पश्चात अर्थात अंत में ही जुड़ते हैं। समझे? तो प्रत्यय ये हुआ, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पश्चात जुड़ते हैं, ठीक है? मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय में आप देखिए, ये तीनों लिंग, इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं उनके जो रूप चलते हैं, जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, इस तरीके के जो सातों विभक्तियों में जो रूप चलते हैं वो त्रिलिंगी कहलाते हैं। मतलब ये जो मतु प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में रूप चलते हैं इसके, ठीक है? मतलब पुल्लिंग में भी रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी रूप चलते हैं, और नपुंसक लिंग में भी इसके रूप चलते हैं। मतु प्रत्यय का जो उदाहरण है आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर शक्ति शब्द में, आप जैसा कि देखेंगे, ये देखिए, शक्ति शब्द, शक्ति शब्द में मतु प्रत्यय लगाया, मतुप में मत बचता है, उ और प की इत संज्ञा हो जाती है, उ और प मतलब गायब हो जाते हैं, तो शब्द बना शक्तिमत, ठीक है? शक्तिमत शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा शक्तिमान गच्छति। शक्तिमान देखा होगा आप सभी ने, शक्तिमान उड्डीयते, ठीक है? शक्तिमान उड़ता है, ठीक है? शक्तिमान रक्षति, शक्तिमान रक्षा करता है। यहीं अगर कोई स्त्रीलिंग, स्त्री है, जैसे मतलब वंडर वुमेन है, उसमें भी शक्तियां हैं, तो शक्तिमती, उसके लिए प्रयोग करेंगे हम शक्तिमती। और शक्तिमती जो दीर्घ इकारांत शब्द हो जाएगा, उसके रूप नदी की तरह चलेंगे। ऐसे ही अगर कोई नपुंसकलिंग की चीज है जिसमें शक्ति है, उसको भी हम शक्तिमत कह सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई रेल है, उसमें भी शक्ति है, शक्तिमत रेलयानम गच्छति, है ना? शक्ति वाला रेलयान जाता है, जिसके पास शक्ति है। मतुप का जो अर्थ होता है, आप देखिए, मतुप का अर्थ होता है वाला, अर्थात इसके पास है। समझे? ये मतुप का अर्थ होता है। तो आगे देखिए, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री में मतुप प्रत्यय लगाया, बन गया श्रीमत।
पुल्लिंग में बनेगा श्रीमान, स्त्रीलिंग में बनेगा श्रीमती। हम कहते हैं ना श्रीमती नमस्कार, अपनी मम्मी के सामने या बड़ी जो महिलाएं होती हैं हमसे, उनके सामने हम श्रीमती आदर भाव में लगाते हैं ना, श्रीमती। तो आप ये समझिए इस चीज का, ठीक है। तो वहां पर वो मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। ध्रुव समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ good, यस सर। good। अब देखिए धी शब्द, धी मतलब बुद्धि। बुद्धि जिसके पास है वो धीमान कहलाएगा। लड़का अगर पुल्लिंग है, अगर लड़की के लिए कहूं जैसे पूनम है हमारे पास, पूनम अगर बुद्धिमती है तो पूनम के लिए मैं कह सकता हूं पूनमः धीमती अस्ति। पूनम बुद्धिमती है, पूनम के पास बुद्धि है, हम ये कह सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी आप संगणकम, नपुंसकलिंग का शब्द है, और संगणकम बुद्धिमत अस्ति। संगणक धीमत है, आप तो नपुंसकलिंग में प्रयोग हो गया। समझ रहे हैं आप? चलिए, अच्छा इन ये जो शक्तिमत रूप है जो मत के, ये भवत की तरह रूप चलते हैं इसके। आपके कोर्स में भवत के शब्द भी लगे हुए हैं, तो याद करिएगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान इसमें मान दिख रहा है आपको, जहाँ पे मान दिखे ना आपको, ये समझिए, कोशिश करिए कि यहाँ पर मतु प्रत्यय है। क्लियर? तो बुद्धि में मतुप प्रत्यय लगाया, मतुप का उ और प गायब हुआ तो बना बुद्धिमत। ये शब्द बना है, अब इसके रूप चला रहे हैं। पुल्लिंग में इसके शब्द बनेगा बुद्धिमान, उसका अर्थ होगा बुद्धि वाला। ऐसे ही किसी स्त्रीलिंग वाली महिला के लिए हम कह सकते हैं बुद्धिमती, प्रज्ञा, स्नेहा। इनके लिए हम कह सकते हैं बुद्धिमती प्रज्ञा, बुद्धिमती स्नेहा। लेकिन अगर ध्रुव के लिए बोलूंगा, अगर महेंद्र के लिए बोलूंगा, तो बुद्धिमान ध्रुवः, बुद्धिमान महेंद्रः, इस तरीके का प्रयोग होगा। समझ में आया? लेकिन वहीं अगर मैं कंप्यूटर के लिए कहूंगा तो कहूंगा बुद्धिमत संगणकम, बुद्धिमत संगणकम। ठीक है, अगला देखिए, यहां तक समझ में आया? यस सर। यही मतुप के और कुछ उदाहरण हैं। मधुमतुप, मधुमत मधुमान, मधुवाला जिसके पास शहद है। इक्षुमतुप, इक्षुमत इक्षुमान, गन्ने वाला, जो गन्ने वाला होता है ना, वो जो जूस देता है हमें, हम उसको कह सकते हैं इक्षुमान अस्ति, गन्ने वाला है। ठीक है। अगर वहीं अगर और कोई औरत अगर गन्ना बेच रही हो तो हम कहते हैं इक्षुमती वर्तते, इक्षुमती है। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मशीन हो और वो जूस निकालती है तो क्या कहेंगे हम? इक्षुमत मशीन अस्ति, यंत्रम अस्ति। ठीक है, तो इसका प्रयोग ऐसे होगा। कीर्ति मतुक, कीर्तिमान, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि आप भगवान करे आपका कीर्तिमान, कीर्ति चारों तरफ फैल जाए। तो जिसकी कीर्ति, जिसका प्रकाश, जिसका यश फैलता है उसे हम कीर्ति बोलते हैं। ठीक है, और कीर्तिमान। अब एक प्रत्यय आता है वतुप, इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जिस प्रकार मतुप में मत बसता था उसी प्रकार वतुप में वत बसता है। अच्छा, ये अलग से प्रत्यय नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपकी सुविधा अनुसार मैंने अलग किया हुआ है। ये मतुप ही है, लेकिन म के स्थान पे किसी किसी कंडीशन में वह हो जाता है, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा आप देखेंगे। इसका भी अर्थ वाला ही होता है। ठीक है। अब देखिए, शब्द के अंत में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में छोटा अ, ह्रस्वकार या दीर्घकार है, और उसके अंत में म है, या तो कोई ऐसा शब्द हो, या शब्द के अंतिम अक्षर से ठीक पहला अक्षर अगर छोटा अ या आ है, दीर्घाकार या म है, तो
उसमें प्रयुक्त होने वाले मतुप के स्थान पर क्या हो जाता है, वह आदेश हो जाता है। मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। ये मैंने ये पहली लाइन आपको बताई है, इसको समझिएगा। देखिए, धन वतुप, अब यहाँ पे धनमान नहीं होगा, म नहीं आएगा, समझ रहे हो ध्रुव? यहाँ पर यस सर। धनवान आएगा, क्योंकि इस धन के शब्द के अंत में ह्रस्व आकार है, इसलिए धनवत बना और धनवत से धनवान बना, समझ रहे हो? ऐसे ही अगर कोई स्त्री मुकेश अंबानी की अगर पत्नी है ना, मीता अंबानी, अगर क्या नाम है, पैसा है उसके पास, तो हम कह सकते हैं धनवती, स्त्रीलिंग हो गई वो। ऐसे ही अगर बैंक है, वित्त कोष है, या कोई मशीन है, एटीएम मशीन है, उसको हम कह सकते हैं धनवत, धन है इसके पास, धनवत यंत्रम, ठीक है। बलवान, बलवत, बलवान, बल में वतुप लगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी 1 मिनट और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, धन है और इसमें पहले तो लगेगा मतुप, लेकिन कंडीशन देखिए, मैंने आपसे कहा था कि है तो मतुप प्रत्यय, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इसको अलग रख दिया। अब चूंकि धन के अंत में, अब देखिए स्टार्टिंग, ये मतुप की जगह हो जाएगा वतुप, म की जगह देखिए वह हो गया। कारण, कारण ये है क्योंकि शब्द के अंत में ह्रस्व आकार है, शब्द के अंत में या दीर्घ आकार हो, या शब्द के अंत में म हो, या उपधा में, उपधा अर्थात अंत से जस्ट पहला अक्षर, वो, समझे आप? तो इस तरीके का ये प्रत्यय है, आप इसको समझिए। ध्रुव, समझ में आया बच्चे? यस सर, मतलब मतुप प्रत्यय, ठीक है। यस। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे ही वतुप के कुछ और उदाहरण हैं। रूपवत, रूपवान, रूप के अंत में आकार है। विद्यावान, विद्यावत, देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना बच्चे आपको प्रॉपर? हाँ, यस सर। ठीक है। देखिए, गुणवतुप, गुणवत, गुणवान, यहाँ पे मतुप मत करिएगा क्योंकि अंत में गुण शब्द जो है उसके अंत में ह्रस्व आ है। अब देखिए, लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान, ठीक है, क्योंकि दीर्घ इकार है, देखिए यहाँ पे, इसके ये अलग शब्द बनता है लक्ष्मीवत, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक छोटी सी लाइन है, मतुप वतुप प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं। तो देखिए, इसके पुल्लिंग में चलेंगे भवत शब्द के समान, स्त्रीलिंग में चलेंगे नदी शब्द के समान, और नपुंसकलिंग में चलेंगे जगत शब्द के समान इसके रूप, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो प्रत्यय आता है, अच्छा, ये मतुप और त्वा प्रत्यय, ये आपके कोर्स में 3 नंबर के आएंगे, ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स के, ठीक है। तो ये प्रत्यय एक त्वा है, मैंने कल यहाँ पे लिख दिया है, नोट इश्यू। आप देखिए, त्वा और कल, ये दो ऐसे प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मतलब, जैसे हम कहते हैं ना, अ, ये तो पागल है, वो भाव है, पागल एक तरह का भाव है। ये तो, इसकी तो मूर्खता सबके सामने आ गई, मूर्खता, मूर्खता एक भाव है, कोई चीज नहीं है, आप उसको दिखा नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। जैसे कोई मूर्ख है, और अगर वो कोई ऐसी बात करता है कि उससे मूर्खता उसके सामने आ जाती है, तो हम कहते हैं इसकी मूर्खता सामने आ गई। तो मूर्ख तो हाड़ मास वाला व्यक्ति अलग है, लेकिन उसका एक भाव मूर्खता हमारे सामने आया है, इसलिए हम इनको भाववाचक बोलते हैं।
तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय इनका प्रयोग किया जाता है। अगर मूर्ख में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा मूर्खत्वम, अगर मूर्ख में तल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा मूर्खता। विद्वस, विद्वस शब्द है, त्व प्रत्यय लगाया बना विद्वत्वम, स का लोप हो जाता है, स गायब हो जाता है, ठीक है। और इसमें तल लगाया तो बना विद्वत्ता, समझे? लोग समझ में आया बच्चे? यस सर। गुड। महत्व, महत्वम, महत्तल, महत्ता। देखिए महत्व में जो है एक तकार है, इसलिए महत्वम में दो तकार आ गए, ठीक है। महत्व में पहले ही ऑलरेडी एक तकार है और तल का एक तकार आ गया, तो आपके दो तकार हो गए महत्ता। ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण देखिए। पवित्रत्व, पवित्रत्वम। देखिए पवित्र शब्द है तो प्रत्यय है और पवित्रत्वम बना, ठीक है। पशुत्व, पशुत्वम, पशु तल पशुता, ये दोनों ही समानार्थक प्रत्यय हैं। ये आपका भाववाचक संज्ञा का ही निर्माण करते हैं। गुरुत्व, गुरुत्वम, गुरु प्लस तल गुरुता, लघु प्लस त्व लघुत्वम, लघु प्लस तल लघुता, मित्र प्लस त्व मित्रत्वम, मित्र प्लस तल मित्रता। अच्छा ये जो शब्द हैं, त्व प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगता है उसके हमेशा नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, फलम शब्द के समान, फल शब्द के समान। और जब इसमें तल प्रत्यय लग जाता है तो इसके रमा शब्द के समान रूप चलते हैं, पशुता। जैसे पशुता, पशुते, पशुता, रमा शब्द के रमा, रमे, रमा, इसके समान रूप चलेंगे। और इसका थोड़ा सा उल्लेख आपके सामने यहाँ पे भी प्रस्तुत है। तो प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं, इनके रूप फल शब्द की तरह ही चलते हैं। ताप प्रत्यांत शब्द जो है स्त्रीलिंग में होते हैं, इनके रूप रमा शब्द के तरह चलते हैं, ठीक है। ये है, चलिए